लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कल यानी 22 मार्च को सुबह 7 से लेकर के 9 बजे शाम के 9 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील किया है कि आप लोग घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। जनता कर्फ्यू ये जो है, ये कर्फ्यू ऐसा होगा कि जनता के द्वारा जनता के लिए खुद का लगाया हुआ ये कर्फ्यू होगा। और उन्होंने ये इस जो कोरोना वायरस जो महामारी है, पूरे देश इसमें पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, तो उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रथम विश्व युद्ध है और द्वितीय विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस इसको बताया है। उन्होंने सबको हिदायत दी है कि एहतियात क्या है कि आप लोग घरों के अंदर रहे, बाहर ना निकले, अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो। और ये संदेश दे, थाली और ताली बजाने को भी कहा है। तो वही जहाँ लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के क्या तैयारी है, क्या शाहीन बाग मोदी जी की अपील को, प्रधानमंत्री की अपील को मानेगा या नहीं मानेगा, इसका जायजा लेने के लिए आज मैं आया। और कोरोना वायरस को लेकर के कितना सतर्क है शाहीन बाग में क्या क्या तैयारियां की गई है कोरोना वायरस को लेकर करके, ये मैं दिखाने के लिए आया। आपको दिखाऊं कि हर जगह पे थोड़ी दूर पे 1-1 मीटर की दूरी पर तख्त लगाया गया, चौकियां लगाया गया है। और यहाँ से अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है कि कोई भी अब साथ में महिलाएं अपने बच्चे को लेकर के न आए। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि अब तख्त लगाया है, भीड़ भी कम, लोगों को मना किया गया है कि आप कम से कम लोग आए। और आपको साथ में एक चीज़ ये पर्चा दिखाऊं कि लगा हुआ है, सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा खांसी जुकाम बुखार वाले लोग यहाँ पर नहीं आए। इसके अलावा इसके साथ साथ और भी कई सारी जो चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस को लेकर के एहतियात बरतने को कहा गया है, वो आपको दिखाऊंगा कि वो चीज़ ये है कि हर थोड़ी दूर पर ये सैनिटाइज़र लगाया गया है। ये सैनिटाइजर, ताकि देखिए मैं भी आया हूँ यहाँ पर, ये कोई भी हाँ ये देख सकते हैं कि सैनिटाइजर है और यहाँ पे आप ले सकते हैं और हाथ में मलिए। तो इस तरीके से ताकि हर तरह का सुविधा रखा गया है यहाँ पे कि ताकि किसी तरह का कोई महामारी यहाँ से ना फैले। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो दादियाँ, और खास बात ये भी है कि जो 3 दादियाँ हैं उनको भी रोटेशन के तहत लगा दिया गया कि हर एक टाइम में एक ही दादियाँ यहाँ पे रहेंगी। ये भी बताया गया मुझे कि ताकि रोटेशन से लोग आए। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अपर्णा है, मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से हूँ। मैं यहाँ आती हूँ इनको समर्थन में, शाहीन बाग के समर्थन में। तो मोदी जी ने कल अपील किया है कि आप लोग सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक ना निकले घर के बाहर, जनता कर्फ्यू, तो आप इसको मानेंगे? मोदी ने जो कहा है, मोदी ने 9 काम कहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने सारी जिम्मेवारी जनता पे डाल दी है, जबकि ये वायरस बाहर से आ रहा है। और इस तरह से वो बात ढक दिया है कि बाहर से आने पर रोक लगाने में सरकार टोटली नाकामयाब रही है। एयरपोर्ट्स को शट डाउन नहीं किया गया जबकि हिंदुस्तान के पास बहुत टाइम था और अच्छे से पता था बाहर से आएगी वायरस, और उसको नहीं किया। सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि मोदी ने भी कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, कि ज़रूरी काम के लिए लोग निकल सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको पता है कि एसेंशियल सर्विसेज जो अस्पताल वगैरह होती हैं, उसके अलावा 1000 से ऊपर प्रोटेस्ट साइट्स हिंदुस्तान में हैं। इतनी पितृसत्तात्मक तो कोई सरकार नहीं हो सकती कि वो अनदेखा करे कि हज़ारों महिलाएं इस तरह से भारत के जो संविधान को बचाने के लिए बाहर निकली हैं। ये इनके लिए एसेंशियल काम है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि भाई ठीक है, एहतियात बरतकर जो है इसको कंटेन करने में मदद करिए। और इस तरह से समझते हुए मुझे लगता है सभी प्रोटेस्ट साइट्स और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इन लोग बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि बिल्कुल ना फैले। इन्होंने इनका नंबर देख लो कैसे कर दिया है इन्होंने, लोग वापस भेज रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट ऑन रहेगी और बहुत ही कंट्रोल्ड और सीमित रहेगी, ताकि सब जगह प्रधानमंत्री का इस बात का मान ज़रूर रखा जाएगा, परंतु जाहिर है आंदोलन का भी मान रखा जाएगा। 3 महीने से ज़्यादा हो गए आंदोलन को, लेकिन अब तक कोई सरकार का नुमाइंदा या सरकार कोई भी नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया। आप इसे कैसे देख रही हैं? जी, मैं इस तरह से देखती हूँ कि 1000 प्रोटेस्ट साइट्स हैं। इसके अलावा प्रोटेस्ट साइट्स के अलावा भारत के अन्य तबके, महिला संगठन, मजदूर संगठन, मैं खुद मजदूर संगठन से हूँ, बुद्धिजीवियों के बहुत सारे संगठन, इतने सारे संगठन ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो कंसेप्ट है ये ठीक नहीं है, ये देश को कबूल नहीं है। और इसके बावजूद
ये भी है कि इन आंदोलनों के कारण ये गले में हड्डी बनी हुई है सरकारों की। 11-12 सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐलान तो किया ही है कि हम मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिवाइज़ करे। इसके ऊपर इतने सारे अपील सीएए के ऊपर पेंडिंग है, क्योंकि ये ऑब्वियसली संविधान विरोधी है, संविधान विविधता के बारे में है। तो जाहिर है कि ये आंदोलन तब तक चलेंगे जब तक कि सरकारें सुनेंगी नहीं, क्योंकि आवाम आज जिम्मा उठा के चल रही है संविधान बचाने का, तो आवाम लड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि संबित पात्रा एबीपी न्यूज़ के एक डिबेट में बोलते रूबिका लियाकत को कि शाहीन बाग में जितने लोग बैठे हैं वहाँ सब सारी की सारी महिलाएं, जितने लोग हैं सब मुसलमान हैं क्या, और यहाँ पे इस्लामिक कंट्री बनाने का एक दावा पेश किया जा रहा है, एक उनका मुहिम चलाया जा रहा है। आप इस उनके बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी एक हिंदू है, उनका कहना था कि एक भी यहाँ हिंदू नहीं बैठी है। आप भी एक हिंदू मानती हैं अपने आप को? मैं तो जाहिर है देखने में भी आपको पता चल रहा है नॉन मुस्लिम हूँ, तो उनके मुस्लिम साइट्स का क्वेश्चन जो है ये तो ख़त्म है। बट मैं ये कह रही हूँ कि इस आंदोलन को ऐसे क्यों देखा जा रहा है। ये आंदोलन जो है ये कुल मिलाकर एंटी सीएए, एंटी एनपीआर, एंटी एनआरसी आंदोलन है, राइट। इसके अंदर विश्वविद्यालय उतर कर आए, तो जामिया भी उतरी, एएमयू भी उतरी। एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी भले ही हो सकती है, जामिया मिलिया ऐसा नहीं है। 40% से ओवर जो है नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ और निकल कर आई हैं। अब आप टिस को क्या कहेंगे, आप बेंगलोर IIM को क्या कहेंगे, उन्होंने भी बाहर चप्पल रखी और कहा कि हम विरोध करते हैं। अब DU को क्या कहेंगे, 5,000 10,000 स्टूडेंट्स निकल कर आए। सेंट स्टीफन्स को क्या कहेंगे, वो उस इंस्टीट्यूशन जहाँ कभी कुछ नहीं होता है वहाँ पे भी लड़ाई हुई। इतने सारे महिला संगठनों ने सब चीफ मिनिस्टर्स को पब्लिकली चिट्ठी लिखा है कि आप 2003 के सिटीजनशिप एक्ट को विड्रॉ करिए, आप NRC, NPR और सेंसस के बीच में जो लिंक है इसको तोड़िए। इनको आप क्या कहेंगे? आप उनको क्या कहेंगे जो जनता के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं, वो आह्वान कर चुके हैं कि भाई बॉयकॉट करेंगे हम अगर आप इस लिंक को नहीं तोड़ेंगे, हम सेंसस प्रोसीडिंग्स को भी बॉयकॉट करने में मजबूर होंगे। आप उन सरकारों को क्या कहेंगे जिन्होंने मोदी से मांग की है कि भाई NPR जो है नहीं होनी चाहिए। 11 सरकारें हैं, अब वो भी क्या मुस्लिम सरकारें हैं, वो हिंदुस्तान की सरकारें हैं ना, जो कि मांग कर रही हैं कि भाई NPR ना कराया जाए, हम NRC को अपोज करते हैं। 4-5 सरकारें ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा है कि CAA संविधान के आकार के विरुद्ध हैं। लेटेस्ट तेलंगाना सरकार है। तो ये सब सरकारें क्या है, हिंदुस्तान की विभिन्न भाग है ना, जिसके अंदर, जिसके बीच ये जो शाहीन बाग टाइप प्रोटेस्ट निकल कर आया है, जिसमें औरतें बाहर निकल जाती हैं, घर के पड़ोस में बैठ जाती हैं और कहती हैं घर भी चलाएंगी, भारत भी चलाएंगी। ये अनोखा नया प्रोटेस्ट है महिला आंदोलन के लिए। महिला आंदोलन इसको अप्रिशिएट कर रही है, इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, इसको सिर आंखों पर रख रही है, इसको स्टडी कर रही है। अब आप इसको, इस सारे हिंदुस्तान के इतने बड़े अनुभव को अगर आप हिंदू मुसलमान कर बांटेंगे तो ये पितृसत्तात्मक नज़र है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये हिंदुस्तान के अंदर भी जो सोशलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, जो इतनी बड़ी बात हो रही है कि आवाम निकल कर आ रही है तय करने के लिए कि कैसा देश होगा, हम बात रखेंगे उसके अंदर, उसके पास ये कॉन्फिडेंस भी है कि हम रख सकते हैं। ये जो इतनी बड़ी बात हो रही है, इसको नज़रअंदाज कर रहा है वो साथी, जो भी है, जो आदमी जो इसको लेबल लगाने की कोशिश कर रहा है, या वो सरकार जो इसको लेबल लगाने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं देने का है, लेने का नहीं है, लेने का है, देने का नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो NRC आसाम में किया गया उसका कोई सबक भी होगा ना। तो पूरा हिंदुस्तान बुद्धू नहीं है ऐसे कि भाई जो आपने, सरकार ने ऐलान कर दिया, ये अच्छी बात है, जनवाद है, और इसलिए लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इस जनवाद को चलाने में। तो उनको भी पता है कि वहाँ पर NRC में 19 लाख जो बाहर हैं, जो तथाकथित डी हो गए, डी नागरिक हो गए, उसमें बहुमत क्या है? उसमें औरतें हैं, नहीं मुस्लिम बहुमत नहीं है, उसमें औरतें हैं यार, ढूंढो तो सही। उसमें इंडिजिनस लोग हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को हिंदू मुस्लिम सोचता है, उसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो, महिलाएं हैं, उसमें आदिवासी हैं। उसमें समस्या यही है कि विभिन्न तरीके के लोग हैं, और उनमें आप क्या कहेंगे? कुछ को कबूल करेंगे CAA के तहत और कुछ को बाहर निकालेंगे। तो हैं तो वो एक ही जैसे सारे, वो हिंदुस्तानी है, उसमें से कुछ को कबूल करेंगे, कुछ को मना करेंगे, CAA को इस्तेमाल करके करेंगे। इस तरह से CAA नागरिकता डिनाई करने की कानून बन जाती है, और ये इंटरनल पॉपुलेशन के ऊपर भी एक्शन करेगी। आखिरी सवाल कि एक ट्रिपल तलाक कानून लाया गया, मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को जकड़ करके रखा जाता है, घरों के अंदर में बेड़ियों से बांध करके रखा जाता है, मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाती है। लेकिन जब मुस्लिम महिलाएं बाहर आई
रोड पर उतरी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में। शायद आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन होगा। तो आखिर क्यों नहीं सरकार बात करने के लिए आ रही है, उनसे मिलने के लिए आ रही है, उनसे अब जब अभी आया है कि कल आप लोग वापस हो जाएं क्योंकि कोरोना वायरस है, खतरा है, महामारी है, आप लोग घर पर रहें, इसे आप कैसे देखती हैं? उनके पास तो हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है और आवाम स्वीकार नहीं करती है। इसमें मुस्लिम और हिंदू का सवाल नहीं है, औरतें भी स्वीकार नहीं करती हैं। हमें मनुवाद नहीं चाहिए। मजदूर वर्ग जो है वो कहीं पैदा होता है, कहीं काम करता है, कहीं मरता है, वो कहाँ से कौन से कागज़ दिखाएगा? ये देश के अंदर बाढ़ के लिए आप आज तक सुरक्षित व्यवस्था नहीं कर पाए। आप लोगों को स्टेट वायलेंस से नहीं बचा सकते। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जिला पड़ा है हमारा, सबके घर जल गए हैं, कागज़ जल गए हैं, सामान जल गया है। ये इस देश के अंदर सूखा पड़ता है, लोग भागते हैं नौकरियां, घर ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। क्या रह जाता है उनके पास? ऐसे देश के अंदर आप जो है कागज़ वागज़ की बात करेंगे, ये सब चीज़ें बात करेंगे, आवाम को स्वीकार नहीं है। क्यों बात नहीं कर रही है? आप सरकार से पूछिए कि आपके वो आवाम प्यारी है कि अपना प्रोजेक्ट प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ कुछ और भी महिला हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। हालांकि एक चीज़ और मैं दिखा दूं कि यहाँ पर कोरोना वायरस की सतर्कता के लिए क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं कि ये देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस जो यहाँ पे साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है हर क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं कि तक चौकिया जो है कुछ मीटर की दूरी पर लगाया गया है और यहाँ से हिदायत दी जा रही है अनाउंसमेंट कर करके कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बच्चों को साथ लेकर के ना आएँ। और आप खास तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इंतजाम किया गया है कि और पूरी तरीके से जितना हो सकता है यहाँ पे एहतियात दिया जा रहा है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने घरों के अंदर ही रहें, अब बच्चों को लेकर के ना आए। जनता कर्फ्यू को कल है, मोदी जी की बात मानेंगे आप? मान रहे, बैठेंगे, थोड़े बैठेंगे, हम कौन सा अब तब मोदी जी भी तो हमारी बात मानो, अमित शाह भी हमारी बात मानो और केजरीवाल भी मानो। अब सब मिल के हमें यू काला कानून वापस कर दो। हम तो आज रात को ही उठ जाएंगे। अभी लिख कर कह दियो हाँ हम इसे कहीं कभी भी ना करें तो हम तो उठ जाएंगे। हम शौक नहीं है ना बैठने का, अपना घर छोड़ा, अपने बालक छोड़े ना बैठे। जब हमारे मौजगी में हमारे बच्चों को मार रहे हो, हमारा दम ना होगा फिर क्या करोगे तुम? और पब्लिक पे तो तुम राज करोगे, जब पब्लिक ना होगी तो राज किस पर करोगे? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता कर्फ्यू होगी। आप लोग सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक जनता से कि पूरे भारत से अपील किया है कि आप लोग घरों में रहे और रात के 9 बजे तक। तो क्या शाहीन बाग प्रधानमंत्री की बातों को मानेगा? देखिए, शाहीन बाग हमेशा देश की बात और देश की बात का सम्मान करता है। शाहीन बाग देश से अलग नहीं है, जो देश की बात है वही शाहीन बाग की बात है। शाहीन बाग कभी देश से अलग नहीं होता। शाहीन बाग के लोग हमेशा से देश के साथ रहें, देश के हितों के साथ रहें, संविधान के साथ रहें। शाहीन बाग हमेशा देश के साथ है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उनसे एक बात और भी कह रहा हूँ कि यहाँ की औरतें जब आप आए थे सत्ता में जीत करके, आपने बोला था सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ये 3 आपके बोले। विश्वास आपको मुस्लिम महिलाओं ने दिया, आपने खुद अपने आप बोला आज मुस्लिम महिलाएं अपने हक की बात कर रही हैं, आज आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। यहाँ पे लोग कम से कम बैठ रहे हैं, यहाँ पे लोग सारी तरीके से मेजरमेंट ले रहे हैं, अवेयरनेस ले रहे हैं, 2-2, 3-3 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, सैनिटाइजर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मास्क हम लोग अपनी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, लोगों का अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शाहीन बाग देश की आवाज़ से बिल्कुल अलग नहीं है, जो देश की आवाज़ है वही शाहीन बाग की आवाज़ है। नहीं तो कहने लगे प्रधानमंत्री ने कल कहा है मेट्रो कल बंद रहेगा, रेलवे बंद होगी। शायद मेरे इतिहास में मैंने जब से होश संभाला है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे तक को बंद कर दिया गया है। 3700 ट्रेनें बंद हैं, मेट्रो बंद है और कहा कि एकदम ज़रूरी काम नहीं हो तो मत निकलिए, आप घरों में रहिए। तो शाहीन बाग की जो महिलाएं यहाँ पे दादियाँ बैठी हैं, आपने सब कुछ इंतजाम किया है, क्या महिलाएं यहाँ से उठकर यहाँ हम मना कर रहे हैं, महिलाओं को कम से कम आने की हिदायत दे रहे हैं। जो बूढ़ी महिलाएं वो अपने घर पे रहें, बूढ़े मर्द अपने रहें, बच्चे कम से कम आएँ। यहाँ पे भीड़ जितनी कम से कम हो सकती है वो हम कम से कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगी। कल तक इंशाल्लाह भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हमारी आवाज़ है, हम अपनी आवाज़ नहीं बंद कर रहे हैं।
हम अपने अंदाज नहीं बदल रहे हैं, हम अपना काम करने का तरीका ज़रूर हो सकता है बदल रहे हो या चेंज कर रहे हो, लेकिन हम अपनी आवाज़ नहीं बंद कर रहे। हमारी आवाज़ तब तक जारी रहेगी जब तक CA, NPR, NRC वापस नहीं होगा। ये शाहीन बाग की आवाज़, और शाहीन बाग हिंदुस्तान से अलग नहीं है, भारत से अलग नहीं है। भारत की आवाज़ ही शाहीन बाग की आवाज़ के साथ खड़ी हुई है। मैंने स्पष्ट कह दिया, अब इसमें दो बात घुमाना या करना या चीज़ें करना वो नहीं। शाहीन बाग की आवाज़ देश के साथ। यहाँ पे इनका साफ कहना है कि हम शाहीन बाग के आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, हम देश के साथ हैं। और यहाँ से माइक जो अनाउंसमेंट होता है, जो भाषणबाजी होती है, वो भी बंद कर दिया गया है कल के लिए। और साथ ही साथ में हर तरह के जो हिदायत है महिलाओं को दी जा रही है कि आप घरों में रहें, घर के अंदर ही रहें, बाहर ना आए, और बच्चों के साथ में लेकर के ना आए। मैंने दिखाया कि 2 से 3 मीटर की दूरी पर तख्त लगाया गया है, साथ ही साथ सैनिटाइजर भी लगाया गया, छिड़काव भी किया जा रहा है, और महिलाओं को ये हिदायत दी जा रही है कि आप घरों में रहें। तो यहाँ पे हर तरह के जो कोरोना वायरस के उपाय है, जो है महामारी से बचने का उपाय, वो किया जा रहा है। और उनका कहना है कि हम लोग प्रधानमंत्री का सम्मान करें, वजीर आज़म है हमारे देश के, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम प्रदर्शन करने का तरीका बदल रहे हैं, ना कि अपनी आवाज़ को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। प्रदर्शन कम हो, लोग कम आए, लेकिन हम प्रदर्शन ज़रूर करेंगे, हालांकि लोग कम होंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।